हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो अगर आपने इस टाइम पे नहीं लिया, अगर ये मौका आपने अगर छोड़ दिया तो जीवन भर पछताओगे। और ये माल अभी बहुत सस्ता मिल रहा है और मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि वो किस तरीके से माल सस्ता मिल रहा है अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में। और आपको ये स्टॉक अगर आप लंबे समय तक रखते हो तो आपको ये बिल्कुल से करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा। आप अगर नहीं भी चाहोगे तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। तो ठीक है, बट इसमें ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में दबाइए। और मेरा अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे इसके रिटर्न्स के बारे में बात करूंगा, इसके पास्ट के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। तो आपको देख के थोड़ा थोड़ा चौक मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि कितना रिटर्न हो गया है। देखिए, आपको मैं अगर बताऊं तो ये 10 साल में इसने देखिए 4200% का रिटर्न बना के दिया है। आप समझ रहे हैं, 4200% रिटर्न। अगर आप इसको साल भर का अगर कैलकुलेट करोगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, अगर आप सीएजीआर निकालोगे इस स्टॉक का, आपको सीएजीआर निकल के आएगा करीब करीब 46%। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो उसको, मैं आपको कुछ हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो 46% इसका सीएजीआर निकल रहा है, मतलब आपने अगर पिछले 10 साल में स्टॉक में पैसा लगाया होगा तो हर साल आपका पैसा 46% से बढ़ा है। तो सोच लीजिए क्या वेल्थ क्रिएटर बना है ये पास्ट में भी। एक साल में स्टॉक का रिटर्न रहा है करीब करीब 72%। तो सोच लीजिए, जहां पे पूरा मार्केट गिर रहा था, पूरे मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं थी, सब स्टॉक्स गिर रहे थे, और इस स्टॉक ने देखिए क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और ये नहीं, आप देखिए पास्ट में भी 5 साल में भी इसने 360% का रिटर्न बना के दिया है, 4 साल में भी 180% का रिटर्न, 3 साल में 180% का रिटर्न, और एक साल में आपको बता ही दिया मैं आपको 72% का रिटर्न। और ईयर टू डेट मतलब अभी तक साल में, अभी तक जनवरी से अभी तक आप अगर देखो तो उसमें वो 50% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो ये है इसका परफॉर्मेंस। उसके बाद मैं आपसे इसके थोड़े फंडामेंटल्स की बात करूंगा। देखिए ये स्टॉक का जो भाव चल रहा है अभी वो 5000, आप करीब करीब 6000 पकड़ के चलिए। स्टॉक का पी 27 का चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बेहतरीन है इसका, 22%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 28% करीब, बहुत बेहतरीन है ये। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है ये, ऐसा लीडर है अपने सेक्टर का। तो उसमें छोटी मोटी कंपनी है, 17,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। उसके बाद देखिए सेल्स ग्रोथ, देखिए इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ 13% का है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 5 साल का देखिए आप करीब करीब 10% का है। उसके बाद इंडस्ट्री फी देखिए, आपको इंडस्ट्री फीस आपको थोड़ा ये महंगा लगेगा, बट मैं आपको जब बाद में बताऊंगा ये क्यों सस्ता है, आपको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया मैंने आपको। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा क्योंकि रिसेंटली ये प्राइस जो है ये स्टॉक का अच्छा खासा बढ़ चुका है। बट अगर इसके आप फ्यूचर को देखेंगे, आप इसके आप अगर प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे फ्यूचर में, तो ये अभी भी आपको सस्ता ही लग रहा है और अपने कॉम्पिटिटर के सामने ये बहुत ही सस्ता आपके रेट में मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात देखिए, डेट टू इक्विटी इसका देखिए 0.03 का है, ओनली 0.03। मतलब ये पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल कर्ज नहीं इस कंपनी पे। तो ये और एक बहुत बढ़िया बात है। तो ये देखिए परफॉर्मेंस है कंपनी का पास्ट में बहुत बढ़िया रहा है। उसके बाद देखिए, और मैं आपसे थोड़ा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करता हूँ, किस तरीके से कंपनी ने सेल्स किए हैं। देखिए सेल्स की बात अगर करूँ तो इसके कंटिन्यू सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। 17 में देखिए आप इसका 2800 करोड़ का करीब करीब प्रॉफिट था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 3000 3,500 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स बढ़ रहा है। उसके बाद ये 4000 करोड़ का सेल्स, देन अगेन 4093 का सेल्स। तो देखिए ये आपको बहुत बढ़िया ये आपको दिख रहा है कि सेल्स हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, देखिए क्या बढ़िया तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और अभी 22% का, देखिए 4% यहाँ पे करीब करीब आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 4 साल में बढ़ चुका है। तो देखिए जिस तरीके से सेल्स इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो अपने जो कॉस्ट जो है, मतलब कंपनी जो अपना जो खर्चा है वो खर्चे को कम करने की कोशिश कर रही है इस तरीके से, इसलिए उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। और उसके लिए उसका प्रॉफिट मार्जिन भी साल भर साल आप बढ़ते हुए देख सकते हो। नेट प्रॉफिट देखिए, इसका नेट प्रॉफिट कहाँ इसका 323 करोड़ हुआ करता था और 4 साल में इसका प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी का पास्ट में भी। और इसके आप अगर मैं इसको सेल्स के अगर आपको नंबर दिखाऊं तो आप तो चौंक ही जाओगे। तो देखिए सेल्स के नंबर देखिए आप, इसके 10 साल में सेल्स के नंबर थे करीब करीब 13%। सेल्स जो है पिछले 10 साल में 13% से हर साल बढ़े हैं। प्रॉफिट देखिए आप, इसके 10 साल में 27% से इसके प्रॉफिट हर साल बढ़े हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी एकदम बेहतरीन है इंडस्ट्री में, 18.91 करीब करीब 19% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। मतलब आपके जो इक्विटी का जो आपके शेयर होल्डर्स इक्विटी का जो पैसा है
तो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो 18 से 19% की रफ्तार से पिछले 10 साल से बढ़ रहा है। तो देखिए ये कंपनी अपनी सेल्स भी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव कर रही है, प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहे हैं इनके, और साथ साथ आप देखिए ईपीएस भी ऑब्वियसली इंक्रीज होंगी। देखिए ईपीएस इसका 109 रुपए हुआ करता था 4 साल पहले, अभी देख लीजिए 224, मतलब एक शेयर पे आपको पहले 109 रुपए मिलता था, अभी वो वही आपको 224 रुपए मिल रहे हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया कंपनी है ये, पास्ट में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। उसके बाद मैं आपसे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूंगा, इसमें भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से कंपनी है। प्रमोटर 44.8% होल्ड करते हैं, एफआई 6.70% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड 24% होल्ड करते हैं। देखिए इन्होंने 0.72% से शेयर होल्डिंग बढ़ाई भी है। इंश्योरेंस कंपनी 1% करते हैं, अदर डीआई 0.2% और नॉन इंस्टीट्यूशन 23.5%। उसके बाद देखिए 106 एफआई के पास ये स्टॉक हेल्ड है, मतलब देखिए ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन का बहुत अच्छा फेवरेट स्टॉक मान सकते हो। उसके बाद देखिए 24 स्कीम्स के पास म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, तो 24 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उनके पास ये स्टॉक अभी भी है। उसके बाद देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग इसके पास है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग है एचडीएफसी ट्रस्टी के पास। तो ये एक आप पता है कि एचडीएफसी एक ब्रांड उसका है, तो वो वैसी कंपनी अगर इस स्टॉक को होल्ड करती है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो देखिए ये कंपनी में कितना दम होगा, इसलिए एचडीएफसी जैसी कंपनी इसको होल्ड करती है। अब मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ, आपको लग रहा है कंपनी का नाम नहीं बता रहे हैं, तो ये सरप्राइज है। देखिए अतुल लिमिटेड, अतुल लिमिटेड आप सबको नाम तो सुना ही होगा अपने अतुल लिमिटेड के बारे में। तो अतुल लिमिटेड का देखिए आप शेयर परफॉर्मेंस देखिए आप पहले, यहाँ पे देखिए जब मार्च में मार्केट गिरा था तो यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था करीब करीब, और देखिए किस रफ्तार से ऊपर गया है। देखिए यहाँ पे करीब करीब ये प्राइस था 3200 का, और यहाँ पे वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, बिल्कुल डबल हुआ। यहाँ पे देखिए 3600 का डबल होता है 6400, देखिए 6400 विद इन 4 महीने पहुंच गया। और देखिए मार्केट में आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं बनता, अगर आप अच्छे सेक्टर के अच्छे स्टॉक में रहोगे, लीडर के साथ बने रहोगे, तो आपका पैसा बनना लाजमी है। ये पैसा बनना आपको कोई नहीं रोक सकता, जैसे मैंने आपको बताया आपको करोड़पति बनने से इस स्टॉक में बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता। तो आगे मैं आपसे बात करूंगा इसके इसके बारे में। देखिए मैं आपको सस्ता क्यों बता रहा था, इसमें समझिए आप क्यों ये सस्ता है। देखिए ये जो कंपनीज के नाम है, देखिए यहाँ पे अतुल लिमिटेड है, उसके बाद ये देखिए ये जितनी भी कंपनीज है ये कॉम्पिटिटर्स है इसके। तो कॉम्पिटिटर्स देखिए सुदर्शन केमिकल्स, आप देखिए करंट मार्केट प्राइस अतुल लिमिटेड का 6000 के करीब है, और इसका देखिए पी देखिए आप 28 का पी है, सुदर्शन केमिकल्स 26 का पी, इसका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जो है। बट इसका आप एक चेक कीजिए, ये मार्केट में अतुल लिमिटेड सबसे बड़ा है क्योंकि इसका 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और सुदर्शन केमिकल का केवल और केवल 3180 के करोड़ के मार्केट कैप है। उसके बाद देखिए सेल्स, देखिए आप सेल्स अतुल लिमिटेड का सबसे ज्यादा है, ना कि सुदर्शन केमिकल्स का, ना कि कोई भी कंपनी आपको ये यहाँ नहीं दिखेगी जिसके सेल्स आपको अतुल लिमिटेड जैसे कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए 3000 करोड़ का सेल्स है, बाकी के देखिए आप 1600 1000 करोड़ के। तो डेट टू इक्विटी देखिए सबसे कम जिसपे कर्ज है वो आज की डेट में अतुल लिमिटेड पे है, और कोई है नहीं यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद देखिए एक बात ध्यान दीजिए, सुदर्शन केमिकल्स जो सबसे टक्कर देगी अतुल लिमिटेड को, सुदर्शन केमिकल है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके पास में ही है। बट देखिए इसका जो प्राइस है आपको भी महंगा मिल रहा है, ये देखिए करंट प्राइस टू बुक वैल्यू आप अगर देखोगे 5.3 का है, और अतुल लिमिटेड का देखिए इससे बड़ी कंपनी होने के बाद भी ये करीब करीब उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। तो देखिए अब जो बड़ी कंपनी है बट फिर भी वो कम रेट पे ट्रेड कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से। कंपटीटर देखिए उसका कितना छोटा है, करीब करीब इसका 6 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन सुदर्शन केमिकल का कम है, बट फिर भी देखिए ये उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है अतुल लिमिटेड। तो देखिए बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आपको ये सस्ते में मिल रहा है, और ऊपर से इसके पास कर्ज भी बहुत कम है। तो ये बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो इस कंपनी से आपको देखने को मिलती है। और इसने पास्ट में भी आपको मैं परफॉर्मेंस बता ही दिया पीछे की, इसने अपना शेयर होल्डर का पैसा लंबे समय में बना के दिया है। 4000% का रिटर्न 10 साल में, 46% कौन सी कंपनी आपको देती है, कौन सा ना बैंक देता है ना कोई म्यूचुअल फंड देता है, कोई नहीं देता। आपको अगर अच्छी कंपनी में रहोगे तो आपको रिटर्न मिलना मिलना लाजमी है। तो आपको बता दिया मैंने क्यों सस्ता है, अपने कॉम्पिटिटर से भी अपने मार्केट में सबसे आपको सस्ता ये रेट में मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा ये कंपनी का बिजनेस क्या है। ये कंपनी का बिजनेस देखिए, ये कंपनी मेनली जो है केमिकल बिजनेस से है, केमिकल अलग अलग केमिकल बनाती है। तो ये देखिए ये जो पहला आपको दिख रहा है ये एरोमेटिक, मतलब जो आपके फ्रेग्रेंसेस होते हैं, जो आपके परफ्यूम्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, उसमें ये कंपनी उसके प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके बाय प्रोडक्ट बनाती है। तो उसके बाद ये देखिए टायर में आपको दिख रहा है, ये टायर का पिक्चर जो दिख रहा है इसमें ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में इनका जो मतलब केमिकल होता है ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है।
तो ये टायर इंडस्ट्री या फिर अलग अलग दूसरे इंडस्ट्री में मिलता है। उसके बाद ये कपड़े का जो है ये कलर, अपने कपड़े में जो कलर होते हैं, मतलब आपके कपड़े में जो देखते हो कि कलर आते हैं, तो ये उसमें उसमें भी डील करते हैं। मतलब इसको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ क्लोथ्स कलरिंग बोल सकते हो। उसके बाद देखिए ये जो है इसमें ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, मतलब आपके जो कुछ होते हैं, मतलब आपको फसल की सेव करने के लिए आपको पेस्टिसाइड्स या फिर उसके जो केमिकल्स होते हैं उसमें भी ये अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। बाय प्रोडक्ट जो होते हैं ये पेस्टिसाइड्स कंपनी को बेचती है। उसके बाद ये जो है क्रॉप, ये आपका जो है फार्म, ये आप देखिए फ्लोरल का है, मतलब फूलों से रिलेटेड जो होता है, मतलब आपके अगर फूल फूल के जो पेड़ होते हैं वहां पे अगर कुछ पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, वहां पे कुछ अगर आपको जरूरत है तो वो केमिकल्स बनाती है। देन फार्मा इंडस्ट्री में जो एपीआई जो होते हैं, मतलब जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट्स लगते हैं या फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके भी केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। उसके बाद पॉलीमर्स के बिजनेस में भी है ये। तो ये आप देखिए एक एक कंपनी के अंदर में आपको इतने सारे बिजनेस मिल रहे हैं, और आप देख सकते हो कि इसमें रिटर्न कितना बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को पास्ट में। तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना पड़ेगा। आप देखिए 6000 का भाव चल रहा है, हो सकता है ये अगले साल आपको डबल हो जाए, या फिर मैं आपको सिर्फ गेस कर रहा हूँ ये डबल, क्योंकि पिछले पास्ट में भी उसने इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि केमिकल सेक्टर जिस तरीके से चाइना का भी एक इशू चल रहा है कि चाइना से जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं केमिकल्स वाले, तो वहाँ से जो भी इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे आएंगे। तो अतुल लिमिटेड जैसी कंपनी जो जो लीडर है अपने क्षेत्र की, इंडिया में भी लीडर है अपने कंप्यूटर्स के सामने, तो ऐसी कंपनियों को फायदा होता हुआ मुझे आगे दिख रहा है कि जो लीडर रहेगी वहीं पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन और ये सब आगे जाके देखने को मिलेगा। तो आप स्टॉक को बिल्कुल अपने रडार पर रखिए, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रख सकते हो। बट ये मेरा एनालिसिस है, मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मेरा नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको कोई भी अगर निवेश करना है, पैसा लगाना है, तो प्लीज खुद का रिसर्च कीजिए, पहले खुद देखिए, उसके बाद आपने अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कीजिए, उसके बाद ही आप पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। बट मैं आपको एक दिशा दे सकता हूँ, आपको एक नॉलेज दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि ऐसी ऐसी कंपनीज है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो चलिए वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।